मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेस। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि है ना टेलीस्कोप वगैरह में तो बहुत सारे लेंस लगे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। ओके, the net power P of the lenses placed in contact is given by the algebraic sum of the powers of the individual lenses P1, P2, P3 का क्या हो जाएगा? P equals P1 plus P2 plus P3. This is also termed as the simple additive property of the power of lens, widely used to design lens system as cameras, microscopes and telescope. ठीक है, इन सब में यूज होता है. These lens systems can have a combination of convex lens and also concave lens. तो अगर मानिए कि ऐसा है कुछ लेंस, से कुछ ऐसा लेंस है, इसका पावर है P1, इस भैया जी का पावर है P2 और इसका पावर है P3. ऑफ कोर्स हमको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है. कनकेव का नेगेटिव होगा, कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा. तो कंबाइंड पावर हो जाएगा इस केस में P1. ठीक है, जैसे कि इसका मानिए कि +2 है, का लेट अस से -3 है, इसका +2 है. क्या हो जाएगा? P1 plus P2 plus P3 दैट इज 2 - 3 + 2 विच इज इक्वल टू 1. ऐसा हो जाएगा. अलजेब्राइक सम होगा ये. अच्छा, बहुत बार जो है लोग बोल रहे थे कि है ना ये आउट ऑफ सिलेबस है. नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. एनसीईआरटी का ही मोर टू नो में एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए मोर टू नो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्ट देखिए, मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज. इनफैक्ट पूरा लाइन कॉपीड है. द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द अलजेब्राइक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स P1, P2, P3 एज P equals P1 plus P2 plus P3. ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन्स है. The use of powers instead of focal lengths for lenses is quite convenient for opticians. तो convenient रहता है, इसीलिए वो लोग पावर को ऐड करते हैं. During eye testing, an optician puts several different combination of corrective lenses of known power in contact inside the testing spectacles frame. The optician calculates the power of the lens simply by algebraic addition. Simply algebraic जो ऐड कर दीजिए हो जाएगा. For example, +2 और +0.25 का अगर दो लेंस लगाए हैं तो उसका टोटल पावर हो जाएगा +2.25. The simple additive property of the power of lens can be used to design lens systems to minimize certain defects in images produced by a single lens. कहाँ कहाँ यूज होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा. So these are as it is lines from NCERT. अब आगे बढ़ते. अब पूछ रहा है कि what is the nature convergent and divergent of the combination of convex lens of the power 4D and concave of the power +2D. तो convergent जब प्लस होगा तो convergent होगा, ठीक है, टोटल, और जब माइनस होगा तो डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, अब कन्वेक्स का +4D है और कनकेव का 2D है, तो इसको -2D लिखना पड़ेगा. तो टोटल कितना हो गया? +2D. ठीक है, तो ये जो है पावर हो जाएगा +2D. ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये प्लस में निकला है. नेचर इज कन्वर्जेंट. ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट. और हम लोग लिख भी सकते हैं द कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा +2D. आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर +2.5D. तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, तो B, तो D जो होता है, D को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर. और डायोप्टर का यूनिट होता है ना, मीटर इनवर्स. अच्छा, तो फोकल लेंथ ऑफ पावर 2.5, तो पावर होता है 1/फोकल लेंथ. F क्या हो जाएगा? 1/P. लेकिन ध्यान में रखिएगा ये मीटर इनवर्स है. दिस इज 1/2.5
मीटर इनवर्स, तो ये मीटर ऊपर चला गया, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2.5, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5, ये कट गया, दिस इज 40। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ a ray diagram to show the nature and position of an image found by a convex lens of power 0.1 d। तो पावर क्या है इसमें, 0.1 डायोप्टर या फिर 0.1 मीटर इनवर्स लिख देंगे हम लोग। तो 1/f इज इक्वल टू p था, तो f हो जाएगा 1/p विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1/0.1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा, तो बेसिकली दिस इज 10 meters। ओके, image formed by convex lens of the power is 0.1 d। ओके, तो इट इज 0.1 d। ठीक है, तो कितना हो गया, दिस इज power is 0.1। ओके, इट्स ओके। ठीक है, बहुत अच्छा खासा निकल रहा है ना फोकल लेंथ। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका हमको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। चलिए बना लेते हैं। तो रे डायग्राम इज ना, जब ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर पहले प्लेस्ड है। ठीक है, फोकस इज 10 मीटर, ऑब्जेक्ट जो है भैया वो यहाँ पे है। ओके, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, गया पास किया, फोकस, जैसे ये रे कभी अब मिलने वाला है नहीं, रहेगा ये, वर्चुअल इमेज फॉर्मवर्क। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये रे कभी मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए आपको पीछे करना पड़ेगा। रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन, नेचर हो गया वर्चुअल डायरेक्ट। ठीक है, पोजीशन जो है वो हो जाएगा behind the object itself on the same side of lens। ठीक है, और हम लोग चाहें तो पोजीशन निकाल भी सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u, u कितना है 20 सेंटीमीटर था, है ना, लेकिन ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो u हो जाएगा माइनस 0.2, शुड बी इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज एक्चुअली फोकस पॉजिटिव है, तो 1/10, 1/v इज एक्चुअली 1/10 माइनस 1/0.2, निकालें, तो दिस इज 1/v इज इक्वल टू 10, 1 माइनस 10, तो इट्स एक्चुअली 50, almost equal to minus 49/10, v is equal to minus 10/49 meters। ठीक है,
एक्चुअली ये फोकस से बहुत इधर ही बन रहा है, ठीक है। हाउ मच इट इज़ 10, तो 1000 सेंटीमीटर कर लीजिए। दिस इज 298 220 0 20 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस 20.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं बनेगा, पास में ही बनेगा, ठीक है। बट यस इट इज़ बिहाइंड, ठीक है। ये तो दिख रहा है हमको, ये बिहाइंड, दैट इज -20.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज बिहाइंड। थैंक यू।